अगर आप बिल्कुल ही नए हो, आप नए मीन्स मतलब भाई अगर आपको 6 महीने 1 साल भी हुए ना तो आप नए हो, अपने आप को ज़्यादा पुराना मत समझना, ऐसे गायब हो जाएगा पैसा ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। जहाँ पर मेरे को समझ में आता है मैं वहीं पर ही ट्रेड करता हूँ, भले ही मेरे हाथ से कितनी बड़ी रैली छूट जाए मेरे को कोई गम नहीं होता। मेरे को बस खुशी इस बात की रहती है कि भाई मेरा पैसा तो मेरे घर में है ना, मेरा पैसा मेरे घर में रहेगा तो मैं पैसा बना लूँगा, मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। ये जो मैं एक एक टू द डॉट बता रहा हूँ ना भाई, कितना मॉनिटरिंग करी गई है, कितनी मॉनिटरिंग करी गई है, उसके बाद एकदम मैं बिल्कुल श्योर शॉट हुआ हूँ कि हाँ भाई ये वाली चीज़ मेरे लिए काम करती है। तो मतलब 9:15 पे ही नहीं कूद जाना है धनराशि लेके, ऑब्वियस सी बात है, नए नए हो तो खुजली तो होगी, लेकिन भाई जो खुजली आपको हो रही है ना 9:15 पे ट्रेड लेने की, उसको बहुत कम पैसों से मिटा लो। जो हमने प्लान बनाया था वो तो उसके हिसाब से तो मार्केट ओपन हुआ ही नहीं है, तो अब क्या करना है। तो यार ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा बुद्धि लगाने की या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। बैक टू द बेसिक्स आ जाओ, जो तुमने चीज़ें सीखी हुई हैं, जो चीज़ें तुम्हारे लिए काम करती हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पकड़ कर काम करो। राम राम भाइयों। भाइयों आज है 8 अगस्त और हमारा 18वां आज दिन है। 18वां ही दिन है ना, 18वें दिन होगा यार। अब दिन रोज़ 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 पता नहीं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 18वें दिन के आसपास आज होना चाहिए, ठीक है। तो आज है 8 अगस्त, ट्यूसडे, और आज थी फिन की एक्सपायरी। मैं थी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट हो चुका है क्लोज्ड, और 11 से लेके जो 20 दिन हैं इसमें मैं थोड़े धनराशि इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी के चक्कर में आज मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, और मैंने कैसे कैसे ट्रेड्स लिए हैं इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो 3 मिनट का कैंडल का हाई लो मिड पॉइंट है उसकी क्या वैल्यू होती है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। देखो ये वाली जो चीज़ है ना, जो 3 मिनट कैंडल का हाई है, मिड पॉइंट है और लो है, इसको मैं बैक टेस्ट करके तो दिखा दूंगा, और मैंने दुनिया भर की बैक टेस्टिंग कर भी रखी है और मैं इस पर काम भी करता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं रोज़ लाइव मार्केट में इसके अगर एग्जांपल दिखाऊंगा ना, डेमो दिखाऊंगा रोज़ लाइव मार्केट में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। और आप जो कंफ्यूज रहते हैं नए भाई लोग कि किस तरफ की ट्रेड्स ज़्यादा लें, कैसे ट्रेड्स ज़्यादा लें, तो यार देखो अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता ना, तो एक तो आपको कैंडल पढ़नी आनी चाहिए कि भाई कैंडल स्टिक्स कैसे काम करते हैं, ये तो आपको मस्ट आना चाहिए। आपको पैटर्न पता हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कैंडल स्टिक्स रीड करनी आनी चाहिए। कैंडल स्टिक्स आपको रीड करनी आ गई, फिर उसके बाद 3 मिनट के जो टाइम फ्रेम है उसका हाई मिड पॉइंट और लो आपने मार्क कर लिया, तो आप बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ में 1:1, 1:1.5, 1:2 बहुत आराम से स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं। और एक्सपायरी वाले दिन तो ये लगा लो कि स्कैल्पिंग के जो ट्रेड्स होते हैं वो ज़्यादा फेवर में आपके जा सकते हैं। वो कैसे फेवर में जा सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा आज मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है। तो सबसे पहला काम जो मैं हर रोज़ करता हूँ भाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर देता हूँ। हो जा, चलो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। अब आज अब आते हैं सीधा फिन निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखो भाइयों, मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो इससे यूज़ करता हूँ, लेकिन 3 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि वो मुझे सूट करता है। लेकिन मैं एनालिसिस जो मैं अपना करता हूँ वो मैं करता हूँ थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में। एक सेकंड यार, ये थोड़ा कैमरे में ना कुछ आ रहा है, सेकंड, एक मिनट भैया। अरे लला के, यस अब ठीक है, ठीक ठीक ठीक, यस। तो 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं बड़े टाइम फ्रेम में जो है एनालिसिस करके अपना रखता हूँ, ठीक है भाइयों। अब मुद्दे पे आते हैं। देखो कल क्या कहा था मैंने आपसे, एक मिनट, जो कल का एनालिसिस था वो मेरा ये था कि बात यार कि जो मार्केट ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये वाली, आजा आजा, नहीं ये नहीं है, यस, ये जो मार्केट ट्रेंड लाइन बना रहा है ऐसे, एक मैं अब वो पहले ले लेता हूँ, ओके।
तो ये जो मार्केट ट्रेंड लाइन बना रहा है ऐसे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आज के दिन जो आज का डे है, आज के दिन ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन हो, फिर ऊपर जाके ये वाला जो पहला एरिया है इसको टारगेट करे और फिर यहाँ पे होल्डिंग करके नीचे की तरफ आए और फिर ये वाला टारगेट भी हमको देखने को मिल जाए। ऐसा मैंने सोचा था कि भाई साइडवेज जो है ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा और फिर उसके बाद गैप डाउन होने के बाद हमें कुछ ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, साइडवेज ही ओपन हो गया वो, अब क्या करें। ठीक है, तो अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से मार्केट ने काम नहीं करा है तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैक टू द बेसिक्स। ठीक, हमेशा याद रखना भाइयों, जब कुछ भी समझ में ना आए ना कि भाई अब मेरे को क्या करना है, जो हमने प्लान बनाया था वो तो उसके हिसाब से तो मार्केट ओपन हुआ ही नहीं है, तो अब क्या करना है। तो यार ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा बुद्धि लगाने की या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बैक टू द बेसिक्स आ जाओ। जो तुमने चीज़ें सीखी हुई हैं, जो चीज़ें तुम्हारे लिए काम करती हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पकड़ कर काम करो, फिर तुम साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो मैंने क्या करा, मैंने अगेन 3 मिनट कैंडल का हाई मार्क किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लो मार्क किया, फिर उसका 3 मिनट कैंडल का मिड पॉइंट मार्क किया। ये ऐसे सिंपल, मेरे को 3 डंडी मिल गई। मेरी ज़िंदगी में थोड़ी से जो इतनी भड़क फैली हुई थी वो थोड़ी मिट गई और थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी आने लग गई कि हाँ भाई मार्केट क्या कर रहा है। देखो जी, ये फर्स्ट 3 मिनट कैंडल थी, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। फिर उसके बाद मार्केट बार बार कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अगेन 3 मिनट कैंडल के मिड पॉइंट से एक रिजेक्शन, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी लेकिन फिर रिजेक्शन, फिर आया ऊपर गया फिर रिजेक्शन। लेकिन मैंने इस वाले एरिया में ट्रेड को करा ही नहीं। ये वाला जो एरिया था ये नो ट्रेड जोन था मेरे लिए। मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करे ही नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। साइडवेज होने के बाद एक तरीके से वहीं पे मार्केट अपना घूमे जा रहा था। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड अपना कहाँ पे लिया भाई, ध्यान से सुनना। अब जो मैं जितने भी बात बोलूँगा यहाँ से कि मैंने कहाँ पे ट्रेड्स करे हैं, एक्सपायरी वाले दिन, फिर निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन। तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर आप बिल्कुल ही नए हो, नए मीन्स मतलब भाई अगर आपको 6 महीने 1 साल भी हुए ना तो आप नए हो, अपने आप को ज़्यादा पुराना मत समझना, ऐसे गायब हो जाएगा पैसा ऑप्शन बाइंग में। ठीक है अगर 6 महीने 1 साल हो गए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत कैंडलस्टिक्स पढ़नी आ गई होगी। ठीक, अब जो मैं बोलूँगा ध्यान से सुनना। देखो भाई, ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो 17-18 दिन हो गए हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट करना मेरे को पड़ेगा, क्योंकि 17-18 दिन के बाद तो थोड़ी सी नॉलेज देनी पड़ेगी। देखो भाई, चार्ट को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि जो भी मेरे भाई लोग फ़ोन में देख रहे हैं उनको भी दिखाई दे जाए। ठीक 3 मिनट कैंडल का हाई लिख देता हूँ, हाई, मिड पॉइंट और लो। ठीक, तो इसने क्या करा, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से उड़ता हुआ आया, फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद मार्केट ने रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, आजा भाई, हाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। फिर उसके बाद एग्जैक्ट मेरा जो 3 मिनट की कैंडल का लो था वहाँ से मार्केट ने उठना चालू करा और इसने क्या बनाया, यहाँ पे इसने बना दिया एग्जैक्ट हैमर। ठीक, अब जैसे ही हैमर बनाया और फिर उसके बाद हैमर यहाँ पे क्लोजिंग दी इसने और यहाँ से इसने मार्केट ने ओपनिंग अगली कैंडल ओपन करा और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाने लग गया और ऊपर की तरफ जाने के बाद ये जो हैमर का टॉप पॉइंट था, जैसे ही इसने इस वाले एरिया को क्रॉस किया मैंने एंट्री ली। ठीक, और मेरा एसएल कहा था, मेरा एसएल था इस हैमर के नीचे। समझ में आई बात, मैंने क्या बोला। मैंने कहा भाई जैसे ही वो हैमर वाली जो कैंडल थी वो मेरे 3 मिनट कैंडल की लो वाली लाइन को टच करके उसने हैमर बनाया, तो मैंने तुरंत अगली कैंडल ने जैसे ही हैमर का लो ब्रेक किया वहाँ पे मैंने एंट्री ली और हैमर के नीचे का रखा मैंने अपना एसएल। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसमें ये वाली लाइन क्रॉस होने के बाद एंट्री मारी तो मार्केट एकदम से रॉकेट हो गया उसी कैंडल में। तो एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागते हैं, तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे बेनिफिट मिला और मैं यहाँ कहीं के आसपास
इस कैंडल से निकल गया। मेरा 1:1 1:1.5 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया और मैं यहाँ पे निकल गया। सीधी सी है बात। अब देख रहे हो भाइयों, मैं लगभग रोज़ आपको यही वाली चीज़ बताता हूँ। देखो आपको ना अपनी एंट्री का इंतज़ार करना है। आपने जिस चीज़ पे टाइम लगाया है, इतना सालों दिए हैं, महीनों दिए हैं, मार्केट को देखा है, उस हिसाब से आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना है। ऐसे ही रैंडमली मतलब 9:15 पे ही नहीं कूद जाना है धनराशि लेके। ऑब्वियस सी बात है, नए नए हो तो खुजली तो होगी, लेकिन भाई जो खुजली आपको हो रही है ना 9:15 पे ट्रेड लेने की, उसको बहुत कम पैसों से मिटा लो। मतलब 5-5 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये लगा के लॉस ले लो, वो खुजली मिटा लो। वो कंटिन्यूसली रखो, भले ही 10 दिन तक, 20 दिन तक, 30 दिन तक, कितने दिनों तक खुजली होगी, कभी ना कभी तो मिटेगी। तो जब आपकी खुजली मिटे तब बस ये सोचना कि मेरा ज़्यादा लॉस ना हुआ हो, समझ गए? क्योंकि मैं जितना भी बोल लूँ कि भाई सुबह 9:15 पे नहीं कूदना, 9:30 पे नहीं कूदना, थोड़ा ठंडा होने दो मार्केट, अभी नए नए मार्केट में आए हो तो ठंडा होने दो, एकदम से प्रीमियम की मूवमेंट समझ में नहीं आएगी, मैं जितना ही बोल लूँ, लेकिन जो नए भाई लोग होंगे ना वो कूदेंगे ही कूदेंगे। तो भाई वो कूदने से मना नहीं कर रहा मैं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि एक लोट से कूद के देख लो कि कितनी गहराई है सागर की, कितनी नहीं है। अगर तुमने सागर की गहराई नाप ली तो बात ही खत्म, बात ही नहीं है कुछ। लेकिन अगर नहीं नाप पाए तो भाइयों लॉस बहुत कम करना, ठीक। इसीलिए अब मैंने जो अपना फर्स्ट ट्रेड बनाया भाई, मैंने कितना इंतज़ार करा। ये देखो, ये टाइमिंग हो रही है हमारी, ये वाली 10:20 के आसपास का टाइम है ये, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और फिर मेरा टीपी मेरे को मिला और मैं एग्ज़िट। चलो जी, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड। अब भाई दूसरी ट्रेड कहाँ पे ली? देखो भाइयों, मैं अमूमन क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 10:30-11 बजे के बीच में मेरा लास्ट ट्रेड होता है। मिला तो मिला, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे मैं कर देता हूँ सिस्टम ऑफ। फिर उसके बाद मैं 1:30 बजे के आसपास दोबारा सिस्टम ऑन करता हूँ। तो 11:30, 12:30, 11:30 से 12:30 और 12:30 से 1:30, मतलब 2 घंटे का मैं गैप लेता हूँ। अब उस 2 घंटे में मैं क्या करता हूँ, 2 घंटे में मैं करता हूँ नाश्ता कर लिया, थोड़ा मैं सो गया। मैं सोता बहुत हूँ मीन्स मतलब मैं सोता हूँ मार्केट के बीच में, सोता नहीं हो तो मैं लेटता ज़रूर हूँ, सोशल मीडिया से दूर, दुनियादारी से दूर 11 बजे के आसपास नाश्ता करने के बाद मैं 1 घंटे के लिए आँख अपनी बंद कर लेता हूँ और मैं इमेजिन करता हूँ कि भाई सुबह अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, सुबह मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ। अब 1:30 से 2 बजे के बीच में जब मैं मार्केट में दोबारा बैठूँगा तो मेरे को कहाँ पे अपनी गलतियों को सुधारना है, ये जो मैंने अच्छी ट्रेड्स ली है उसको कैसे कंटिन्यू करना है। ये गैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नए बिगिनर भाई हो, देखो ये आदत डालने में टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब लॉस लोगे तो सीख ही जाओगे, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपने आप को सुधारने के लिए हर एक ट्रिक आपको यूज़ करनी पड़ेगी, और जो भी ट्रिक आपके फेवर में गई, सिर्फ चार्ट से रिलेटेड नहीं, मार्केट से अलग भी। जैसे मार्केट मैंने आपको बोला कि 11 बजे के बाद मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ अपनी, और फिर मैं सिर्फ 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास स्क्रीन ऑन करता हूँ। तो ये चीज़ मेरा डेली ट्रेडिंग का ही हिस्सा है। इससे क्या होता है कि मेरे को गैप मिल जाता है, और उस गैप में मैं ये सोच पाता हूँ कि भाई मैंने जो सुबह ट्रेड्स ली उसके पीछे की, अगर वो प्रॉफिट में गई है तो क्या वजह है, और लॉस में गई है तो क्या वजह है। इतने से ही काम ने मेरे को मेरी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाया है। और यकीन मानो भाइयों, अगर आप भी ऐसा ही कुछ करने लग गए तो आपको भी पता चलेगा। जैसे कि आपने सुबह ट्रेड ली, मान लो आप 9:15 पे कूद गए और आपका लॉस हो गया, फिर आपने 9:30 बजे ट्रेड ली, फिर लॉस हो गया, फिर 10 बजे ट्रेड ली, फिर लॉस हो गया, फिर 10:30 बजे ट्रेड ली, फिर लॉस हो गया। तो फिर आप अगर 11 बजे एक गैप ले लोगे कि भाई 11 से 1-1:30 बजे से 2 बजे तक आपने गैप ले लिया, तो फिर आपको समझ में आएगा, रियलाइज़ होगा, दिमाग शांत होगा, ठीक है हाँ मैंने इस वजह से ट्रेड ली थी और यहाँ पे मेरी ये गलती थी, तो इस वजह से मेरा लॉस हुआ। तो अगर आप भी ऐसा कुछ अपनी ट्रेडिंग में ऐड करोगे, तो मार्केट से थोड़ा गैप बनाओगे और अपनी ट्रेडिंग करने के जो ट्रेडिंग आवर्स है उनको कम करोगे, तो आपको भी बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूसली लॉसेस होता है तो फिर दिमाग काम नहीं करता है और फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर वो दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक ट्रेड का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया भाइयों कि 3 मिनट का लो जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे आपको फेवर करता है और कैसे आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट लाता है, ठीक। तो अब जैसे मैंने फर्स्ट ट्रेड ली थी, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वाली जो फर्स्ट ट्रेड ली थी, सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बना। देखो भाइयों, मार्केट यहाँ से टप्पा खा के 3 मिनट का जो लो था वहाँ से टप्पा खा के ऊपर गया,
फिर इसने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद मार्केट ने एग्जैक्ट वैसी ही कैंडल, जैसी कैंडल यहाँ बनाई लो पे 3 मिनट की कैंडल का, वैसे ही कैंडल सेम, मैं इसको और इधर कर देता हूँ, एक सेकेंड, वेट 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 वेट, यस, जैसी ही कैंडल यहाँ पे बनी थी 3 मिनट के उस पे चार्ट पे, 3 मिनट की कैंडल के लो पे, सेम वैसा ही सिनेरियो मार्केट ने यहाँ पर भी बनाया, ठीक है। और इस बार कहाँ पे एंट्री ली, जो मिड पॉइंट था 3 मिनट की कैंडल का, सेम वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक हैमर टाइप भी मान लो यार इसको, ठीक। वहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट टप्पा खाया और टप्पा खा के वही कैंडल बनाई जो मार्केट ने यहाँ पे बनाई थी, ठीक है भाइयों। तो अब जैसे ही इस वाली कैंडल की बॉडी क्रॉस हुई, मैंने एंट्री बनाई और मेरा एसएल था इसके पास, और मेरे को आराम से इसी कैंडल में 1:1 मेरा अचीव हो गया, तो मैं यहाँ से मार्केट से आउट हो गया। अब देखो भाइयों, ये जितनी आसानी से मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि भाई टू द डॉट हमको एकदम एंट्रियाँ मिल रही हैं, मिड पॉइंट पे एंट्री मिली टू द डॉट, ठीक, और टू द डॉट एंट्री मिली एकदम लो पॉइंट पे, टू द डॉट मिड पॉइंट पे एंट्री मिली। भाई ये जो इतनी सी चीज़ें हैं ना, ये जो मैं पकड़ के एंट्री ले रहा हूँ, भाई यकीन मानो कितने सालों की तो बैक टेस्टिंग है, कितने सालों की कह रहा हूँ, कितना लॉसेस लिया गया है, और कितने लाइव ट्रेडिंग डेज जो रहते थे उसमें कितना क्या बोले चिड़चिड़ापन सा आ गया है, उसके बाद समझ में आई हैं चीज़ें। ये जो मैं एक टू द डॉट बता रहा हूँ ना भाई, कितनी मॉनिटरिंग करी गई है, उसके बाद एकदम मैं बिल्कुल श्योर शॉट हुआ हूँ कि हाँ भाई ये वाली चीज़ मेरे लिए काम करती है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी संयम बिताना ही पड़ेगा, समझे, नहीं तो भाई बहुत तगड़े लॉसेस तुम ले सकते हो, तुम्हें नहीं पता मार्केट कितनी सी देर में क्या कर दे, ठीक है। मैंने 2 ट्रेड्स आपको बता दी। अब जो मेरी तीसरी ट्रेड थी ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, समझे। अब तीसरी ट्रेड का मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई। तीसरी ट्रेड कहाँ पे मैंने ली थी, देखो मार्केट जब मैंने इस वाले पॉइंट पे एंट्री लिया और ये ऊपर चला गया, ठीक है, मैं तो अपना निकल गया, शांति से बैठा हूँ, फिर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मार्केट का कि भाई दोबारा से मेरे को ट्रेड दे। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ये डबल टॉप दिखा के नीचे ले गया, ठीक, डबल टॉप दिखा के मार्केट नीचे ले गया। अब ये वाली जो कैंडल बनी लाल वाली, इस कैंडल ने सेलर्स को बुला लिया, ओके जी, फिर उसके बाद तुरंत ही बायर्स आ गए, ओके जी, और इस बार जो था बायर्स आने के बाद फॉलो थ्रू मिल गया। अब मैं यहाँ समझ गया कि भाई अब जो है फॉल आने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ना ऐसी कैंडलों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना होता। ये वाली चीज़ भी आपको विद द टाइम समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे आप लॉसेस लोगे, जैसे आप लॉसेस लेना स्टार्ट करोगे और उससे सीखोगे, नहीं तो दिक्कत रहेगी। लेकिन जब लॉस लोगे ना एक्सपायरी वाले दिन पे, बड़े बड़े लॉसेस लोगे, तब समझ में आएगा कि क्या गेम हो रही है यहाँ पे। तो अब इसका मैं तुमको क्रैक बता देता हूँ कि भाई ऐसे सिचुएशन में आपको एंट्री कहाँ पे बनानी है। और देखो मैं इस स्कैल्प वाली चीज़ें ही बता रहा हूँ, और हाँ मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ भाई, ये जितनी भी चीज़ बता रहा हूँ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई ये चीज़ अगली बार दोबारा हो तो ऐसे कूद जाना, ठीक है, ये डिस्क्लेमर था मेरी तरफ से। अब मैं भूल गया यार, मेरे दिमाग में ना, चलो कोई बात नहीं। ये रेंज बनने के बाद यहाँ पे सेलर्स को बुलाया, फिर उनको एकदम से मार्केट से आउट कर दिया। और जो नए भाई लोग हैं वो यहाँ पे ये 2 मारूबुज़ कैंडल देख के, जो उन्होंने रट्टा मारा हुआ है, ये फुल मारूबुज़ कैंडल देख के यहाँ पे उन्होंने करा है बाय, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी इस वाली कैंडल का जो है ब्रेकआउट भी दिया, और फिर यहाँ पे थोड़ी देर तक नाचता भी रहा था। फिर नाचने के बाद ये तुरंत से नीचे आया, फिर अगली कैंडल ने और होप दिखाया। तो मैंने एंट्री कहाँ ली भाई, देखो जब भी ऐसी कैंडल ब्रेकआउट दे, जैसे कि रेंज बनी, ठीक है, ये रेंज बनी, अब रेंज बनने के बाद ऐसी फुल स्ट्रेंथ वाली कैंडल बने मारूबुज़ू, और इस कैंडल का 50% का जो एरिया है वो जब ब्रेक हो जाए, तो आप इसके 50% के ब्रेक होने के बाद एंट्री ले सकते हो। और उसी कैंडल के ऊपर जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसके ऊपर का एसएल
तो जैसे ही 50% का एरिया ब्रेक होता है तो आपको पहला टिप भी यहाँ तक का मिलता है। और अगर मान लो कि थोड़ी सी कैंडल सस्टेन होगी उसके नीचे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप फॉल भी कैप्चर कर लो। समझे इसका वो समझे लॉजिक में ट्रेड का। मैंने थर्ड ट्रेड कहाँ ली, मैंने थर्ड ट्रेड ली, मैं इंतज़ार कर रहा था कि भाई ये वाली जो मेरी कैंडल है, ये फुल ग्रीन वाली जो कैंडल है, इसका 50% का एरिया जैसे ही ब्रेक होगा, जैसे ही 50% का एरिया ब्रेक होगा तो मैं इसके नीचे एंट्री लूँगा, इसके ऊपर का मेरा एसएल रहेगा और 1:1 का अपना टारगेट लेके मैं एग्जिट हो जाऊँगा। दैट्स इट। ये छोटे छोटे से 3 मैंने स्कैल्प कह लो, हल्की फुल्की होल्डिंग कह लो। अभी तो भाई दिन ऐसे ही चल रहे हैं, यहाँ पे होल्डिंग करना मतलब अपना कैपिटल फोकट में मार्केट को देना, ये वाला सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो आजकल का जो सिनेरियो है वो ऐसा ही है कि आपने अगर होल्डिंग करी ज़्यादा देर तक और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका जो प्रॉफिट में आया हुआ पैसा है वो कब लॉस में चला जाए कुछ नहीं पता सकते। ठीक, तो अब आते हैं हम सीधा मुद्दे पे कि भाई आज का प्रॉफिट क्या है। तो भाइयों देखो, मैंने आपको पहले भी बोला कि भाई ये ना सिर्फ एक नंबर है। देख रहे हो, ये जो आज हमने 5,668 रुपये कमाए हैं, ये सिर्फ एक नंबर है। ये नंबर बढ़ भी सकता है, ये नंबर कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा मार्केट में एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है भाइयों, और आज हमने मोटा मोटी 3 ट्रेड्स करे हैं और 3 ट्रेड में पहली ट्रेड में हमारा 1614 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरी ट्रेड में हमारा 1620 रुपये का प्रॉफिट हुआ और तीसरी ट्रेड में हमारा 2434 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल आज का प्रॉफिट जो है वो 5,668 रुपये का हमारा प्रॉफिट रहा। अब पहली ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी कॉल साइड में, दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी कॉल साइड में, तीसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी पुट साइड में। तो मैंने मोटा मोटे 3 ट्रेड लिए है। जहाँ पर मेरे को समझ में आता है मैं वहीं पर ही ट्रेड करता हूँ। भले ही मेरे हाथ से कितनी बड़ी रैली छूट जाए मेरे को कोई गम नहीं होता। मेरे को बस खुशी इस बात की रहती है कि भाई मेरा पैसा तो मेरे घर में है ना, मेरा पैसा मेरे घर में रहेगा तो मैं पैसा बना लूँगा। मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि मैंने, यकीन मानो भाइयों, मैंने 24 घंटे मॉनिटरिंग करी है। ऐसे आंखें सूज जाती थी मेरी, ये वाली जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऐसे सूज के ऐसा मोटा हो जाता था। अब छोड़ो, मैं क्या बताऊँ आपको, बस ये देखो भाइयों, 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये लेके हम मार्केट में बैठे हैं और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिन ग्रीन में क्लोज हो। और जब हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो ऐसे दिन भी आते हैं जब हम 5,000 प्लस का प्रॉफिट बनाते हैं। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में 5,000 प्लस का जो प्रॉफिट है ये भी बढ़ जाए, लेकिन हमें ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखनी है। हमें थोड़े थोड़े में खुश रहना पहले सीखना है। अपनी जो बैटिंग है, अपनी जो पारी है, अपनी जो इनिंग है, उसको धीरे धीरे बिल्ड करना है। और जब प्रॉफिट थोड़ा हम इकट्ठा कर लें तो हम उस प्रॉफिट के पैसों से हम रिस्क लेके थोड़ा फिर होल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई लोग, अब ये वाला जो प्रॉफिट बना गया है इसमें एक ट्रेड में मेरे ख्याल 25 से 30 हज़ार रुपये का कैपिटल यूज़ करा गया है। उससे मैंने 25 से 30 हज़ार रुपये के कैपिटल से 1600 के 2 प्रॉफिट यूज़ करे हैं, बनाए हैं, और एक में हमारा 2400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो छोटा छोटा स्कैल्प करके हम पैसा जोड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे आगे आने वाले दिन होंगे उससे हम थोड़ा होल्डिंग भी कर सकेंगे उससे। ठीक है भाइयों, तो आज था हमारा डे 18, वो हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ है। आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, साइडवेज बहुत ही गलगोर मार्केट चल रहा है। ऐसे में तो भैया जहाँ तुम शॉर्ट हो वहीं पर ही ट्रेड लो और थोड़ा 1:1 भी मिल जाए, 1:1.5 भी मिल जाए, वो लेके निकलो और अपना दिन ग्रीन में क्लोज करो, ज़्यादा लालच मत करो। ठीक है भाइयों, तो डे 18 हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ है। अब मिलते हैं अपने 19वें दिन में, तब तक के लिए सभी को राम राम।